پہ کھایا سبحان اللہ سبحان اللہ لاکھوں میں ہزاروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بستی بستی کریا کریا تکبیر رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرہ تکبیر تم سونا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں بہت پیارا سے رسمہ فرمائے ارشاد ارشاد اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں آخری سے رسمہ فرمائے ارشاد طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ طیبہ کے فقیروں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے تاریخ بتاتی ہے اے راز اشاروں میں تاریخ درود پاک پر ہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الماضی منجود والکرم علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساعت آمد سرکار کی جلوہ سبحانی ہے وساعت آمد سرکار کی جلوہ سبحانی ہے کہ جس سے چار سو انوار کی جلوہ فسانی ہے کہاں موسیٰ کہاں اللہ کے محبوب کا رتبہ کہاں موسیٰ کہاں اللہ کے محبوب کا رتبہ کہیں پہ مثل رحمت ہے کہیں پہ لنترانی ہے کہیں پہ مثل رحمت ہے کہیں پہ لنترانی ہے خدائے پاک کا جلوہ نظر آتا ہے مکہ میں خدائے پاک کا جلوہ نظر آتا ہے مکہ میں مدینہ سرور کون و مکہ کی راجدھانی ہے مدینہ سرور کون و مکہ کی راجدھانی ہے زمین پہ عرش پہ شمس و قمر پہ کہہ نہیں سکتے زمین پہ عرش پہ
शम्सो कमर पे कह नहीं सकते, जहां देखो जिधर देखो उन्हीं की हुक्मरानी है, जहां देखो जिधर देखो उन्हीं की हुक्मरानी है। और यजीद शाम का किस्सा तो बिल्कुल मिट गया लोगों, यजीद शाम का किस्सा तो बिल्कुल मिट गया लोगों। हुसैन इब्ने अली की देखिए जिंदा कहानी है, हुसैन इब्ने अली की देखिए जिंदा कहानी है। यजीद शाम का किस्सा तो बिल्कुल मिट गया लोगों, हुसैन इब्ने अली की देखिए जिंदा कहानी है। आइए हम और आप एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप हज़रात इस महफिल बाबरकत में बैठे हुए हैं और मेरा ईमान और मेरी अक़ीदत ये गवाही दे रही है कि जितनी देर इस महफिल मुक़द्दस में हम और आप बैठे रहेंगे और अल्लाह रसूल के ज़िक्र जमील से महदूद होंगे, उतनी देर तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमारे ऊपर बरसती रहेंगी और इंशाअल्लाह हमारे गुनाहे सगीरा भी माफ़ होते हैं। इसलिए कि इस जिक्र से बेहतर जिक्र जो है इस जमीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे कोई जिक्र हो ही नहीं। मोहब्बत रसूल में हम और आप बैठे हुए हैं और तमाम इबादतों में सबसे जो अहम इबादत है और जो सबसे अहम है वह मोहब्बत रसूल है। बाकी तमाम चीजें नमाज रोजा हज ज़कात सदक़ात व खैरात वो साख है, जो जड़ है वह मोहब्बत रसूल। आला हजरत फरमाते हैं साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। आला हजरत के अशार को हर कोई नहीं समझता। साबित के माने साबित, जुमला के माने तमाम, फराइज ये फर्ज का जमा है और फुरू कहते हैं साख को। जैसे एक जड़ है और जड़ नीचे का हिस्सा है, हिस्सा है। आला हजरत फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल वसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल वसूल बंदगी उस्ताजवर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। आला हजरत फरमाते हैं कि नमाज रोजा हज ज़कात ये साख है, जो असल है वह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह मोहब्बत रसूल। इसलिए एक सहाबी ने अर्ज किया, सहाबी अर्ज करते हैं मत्ता या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा तो लहा, तुमने क़यामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है? तो सहाबी का मिजाज देखिए, सहाबे किराम को अपनी नमाज, अपने रोजे हज ज़कात सदक़ात व खैरात तस्बीह तहलील पर नाज नहीं था। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, न ताब पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सत्य का नाज नहीं, इबादत का नाज नहीं, तस्बीह तहलील का नाज नहीं, हमें जो कुछ नाज है मोहब्बत रसूल पर, मोहब्बत मुस्तफ़ा पर। सहाबे किराम से हमें दर्स लेने की जरूरत है, उनकी हालात जिंदगी को निगाहों के सामने रखने की जरूरत है। ये सहाबे किराम का इश्क़ रसूल। आज बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत मुस्तफ़ा का जनाजा हमारे दिलों से निकालना चाहते हैं, मोहब्बत रसूल से हमें दूर करना चाहते हैं मुख्तलिफ शक्लों से। लेकिन मैं आपको बताऊं ये दुनिया है, ये दुनिया में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं। यहाँ तो फूल भी है, कांटे भी है, हक भी है, बातिल भी है, अंधेरा भी है, उजाला भी है, हर तरह की साफो शफाफ पानी भी है।
तो रेत और कीचड़ भी है। आप ये देखिए जैसे कुआं है और कुएं में साफो शफाफ पानी भी है और उसी कुएं के अंदर रेत और कीचड़ भी है। और पानी हासिल करते वक्त अगर हमारे हाथ से रस्सी छूट जाए या डोल से रस्सी खुल जाए तो बजाय पानी हासिल होने के वह डोल कीचड़ में जा फंसेगा और हम पानी हासिल नहीं कर पाएंगे। बिना तमसील आप ये समझिए कि दुनिया जो है यह एक कुआं है जहां पर इबादत का साफो शफाफ पानी भी हासिल होगा आपको और इसको फजूर का, जलालत व गुमराही का, कुफ्र व शिर्क का दलदार कीचड़ भी आपको मिल जाएगा। इसी दुनिया के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पर इबादत के लिए भेजा है, रियाजत के लिए भेजा है। बहुत से बंदगाने खुदा है जो कब्र में भी नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तलावत भी करते हैं, लेकिन उस नमाज से उन्हें कोई अजर नहीं है, उस तलावत से उन्हें कोई अजर नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वह सिर्फ लज्जत के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए जिंदों को हुक्म दिया गया है मुर्दों के लिए इसाले सवाब करने, इसाले सवाब करने का हुक्म दिया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि जरूरत इस बात की है कि हमारे हाथ में कोई ऐसी मजबूत रस्सी हो, कोई ऐसी मजबूत रस्सी हो जिसको मिल करके पूरी दुनिया उसको तोड़ना चाहे और पुख्तगी ऐसी हो कि लोग खोलना चाहें, लेकिन ना हमारे हाथ से वो रस्सी छूटे, ना हमारे हाथ से वो रस्सी टूटने पाए। और आप जानते हैं उस मजबूत रस्सी का नाम क्या है? उस मजबूत रस्सी का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका एक किनारा मखलूक की तरफ है और दूसरा किनारा खालिक की तरफ। उस मजबूत रस्सी का एक किनारा मखलूक की तरफ और दूसरा किनारा खालिक की तरफ, और हमारा हाथ मोहम्मद अरबी के हाथ, और मोहम्मद अरबी का हाथ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। मोहम्मद अरबी का हाथ रब के दस्ते कुदरत में है। तो जो उनसे वाबस्ता रहा इंशाअल्लाह वह जो है ईमानो इरफान का, तक़वा और परहेजगारी का साफो शफाफ पानी लेकर के हासिल होता हुआ नजर आएगा, और जो उनसे दूर रहेगा वह इसको फजूर के दलदल में फंसता हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वह किसको फजूर के दलदल में फंसता हुआ नजर आएगा। परवरदिगार आलम कुरान पाक में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस तहक़ीक़ की मोमिनों पर बड़ा एहसान हुआ कि हमने उनके दरमियान रसूल भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेपनाह बेशुमार नेमतें अता की, और इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की है कि अगर बंदे खुदा शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकता। और कुरान भी इस पर शाहिद है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। यानी बंदा एक सांस लेता है तो बंदे के ऊपर खुदा की एक शुक्रिया वाजिब हो जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, बंदा जब एक सांस लेता है तो बंदे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की एक शुक्रिया वाजिब हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं बंदे खुदा 24 घंटे में कितनी बार सांस लेता है और कितना अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतें हम सबों को अता फरमाया कि हम उन्हें गिनती में नहीं जा सकते हैं। जैसे हाथ अल्लाह ने दिया, पैर दिया अल्लाह तबारक व तआला, ज़बान दिया है, कान दिया है, और ये तमाम नेमतें ऐसी हैं कि दुनिया के खजाने सर्फ कर दो आप, लेकिन एक नेमत आपसे तैयार नहीं हो सकती। इन तमाम नेमतों में से आप एक नेमत भी तैयार नहीं कर सकते। और इसके अलावा देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, चाँद और सूरज को पैदा फरमाया, हवा को पैदा फरमाया। अभी आप देख लीजिए यही पंखा है, अगर 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए, अल्लाह तबारक व तआला हवा को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, इंसान इस कदर बेचैनी की हालत है।
इंसान किस कदर बेचैन होता हुआ नजर आएगा, उसकी जिंदगी अजीर्ण हो जाएगी, जिंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम नेमतें ऐसी हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जितनी नेमतें हैं दुनिया के अंदर, वह तमाम नेमतें उसी रसूल के वसीले से, उसी रसूल के वसीले से ही ये तमाम नेमतें हैं। जितनी चीजें आलम वजूद में है, दुनिया के अंदर जितनी चीजें बनाई गई हैं, तमाम की तमाम चीजें जो है उसी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से। तभी तो शायर ने कहा है कि है उन्हीं के दम कदम से बाग आलम में बहार, और वह न थे तो कुछ न था, अगर वह न हो तो कुछ न हो। वह न थे तो कुछ न था, अगर वह न हो तो कुछ न हो। और आपको ये भी बता दूं, यह तमाम नेमतें उसी वक्त तक है जब तक इंसान हयात के आलम में, जब तक इंसान की आंख खुली हुई है, उसकी जिंदगी बाकी है, उसकी सांस का आमदो रफ्त जारी व सारी है, जब तक वह तमाम नेमतें उसके लिए नेमत हैं। और जहां आंख बंद हो गई वह तमाम नेमतें बेकार। माल औरों का हो गया, हाथ पैर बेकार हो गए, मकान में बंटवारा हो गया, बैंक बैलेंस में बंटवारा हो गया, हर चीज में भाइयों ने बांट लिया, बिरादरान ने तकसीम कर लिया। लेकिन एक चीज है जो कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए, मीज़ान अमल पर भी काम आए, हौज़े कौसर पर भी काम आए, पुल सिरात पर भी काम आए। वह चीज है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु वह मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि दुनिया की नेमतें तकसीम हो जाएंगी, आपस में बांट लिया जाएगा, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बांटा नहीं। और वही असली दौलत है हमारे पास। आज अगर जो है इंसान ईमान के साथ, मोहब्बत रसूल के साथ दुनिया से चला गया, लोग कहते हैं क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ लेकर जाओगे। लेकिन नहीं, वो औरों का कौल होगा। जो मोहब्बत रसूल और ईमान के साथ दुनिया से चला गया, उसको कभी खाली हाथ नहीं, बल्कि मोमिन कभी खाली हाथ जाता ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ लेकर के जाता है, बहुत कुछ लेकर के जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं, लहब में इश्क रुखे शे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह नजात, वह क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले, वह क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। जो मोहब्बत रसूल की दौलत दुनिया से लेकर के चला गया, उसे कभी खाली हाथ नहीं कहा जा सकता है, बल्कि मोहब्बत रसूल की दौलत लेकर के जाने वाला यकीन जान लीजिए बहुत कुछ दुनिया से लेकर के गया, बहुत कुछ लेकर के गया। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। इसलिए कि अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें अता फरमाई, इन नेमतों का अल्लाह ने कुरान में जिक्र तो फरमाया, लेकिन अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं जताया। कुरान के अंदर अल्लाह ने कहीं एहसान नहीं जताया कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें दी है। लेकिन अल्लाह ने जब प्यारे मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाके दाने गिनती पर भेजा, तो परवरदिगार आलम फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ की मोमिनों पर बड़ा एहसान हुआ कि उनके दरमियान मालूम हुआ वह तमाम नेमतें छोटी छोटी नेमतें थी, और सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, और वह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे दरमियान आए तो खाली नहीं आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे दरमियान आए तो खाली हाथ नहीं आए, किताबे इलाही लेकर के आए, कौम को सुनाते रहे। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान पढ़ पढ़ करके ना सुनाते तो आज हमें पढ़ना नहीं था। आज इसी पर बस नहीं, बल्कि अपने निगाहे करम से हमारे दिलो दिमाग को ही मुअत्तर फरमाते रहे।
ورنہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد سے پہلے لوگوں کے یعنی اہل عرب کے نہ ان کے اعمال درست تھے، نہ عقائد درست تھے، نہ خیالات درست تھے، نہ ان کی سوچ صحیح تھی، نہ ان کے رسومات درست تھے، نہ رواج اچھی تھی۔ ہر پہلو سے، ہر طرح سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ مانے جاتے تھے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ مانے جاتے تھے۔ ایک جانور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے ہی بچیوں کو زندہ دردور کر دیا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا احسان تو اہل عرب کے لیے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے اور اہل عرب نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھا، ان کی زندگی کے ہر لمحہ کو دیکھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اہل عرب نے کہ کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غیبت نہیں کرتے، کبھی چغلی نہیں کرتے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کبھی دغا بازی نہیں کرتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور اہل عرب نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت اور آخرت کی خبر دیتے رہے جس میں آپ یقیناً سچے ہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل عرب نے یہ بھی دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کسی عالم کے پاس نہیں گئے، کسی حافظ کے پاس نہیں گئے، کسی قاری کے پاس نہیں گئے، کسی مفتی کے پاس نہیں، کسی مفسر کے پاس نہیں، کسی مقرر کے پاس نہیں، کسی مدرس کے پاس نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں، کسی کالج میں نہیں، کسی دارالعلوم میں نہیں، کسی جامعہ میں نہیں، کسی مدرسے میں نہیں، لیکن جب 40 سال کی عمر مبارک آپ کی ہوئی تو آپ نے ایسی کتاب سنائی جس کو سن کر کے عربی زبان میں مہارت تامہ حاصل کرنے والے حیران و سرفراز ہو کر معلوم ہوا کہ آپ جو فرما رہے تھے اپنے آپ سے نہیں بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر فرما رہے تھے۔ آپ جو کچھ فرما رہے تھے اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی الہی کی بنیاد پر آپ فرما رہے تھے۔ اور جب آپ نے جو ہے نبوت کے بعد جب آپ نے دین کا کام کرنا شروع کیا، تبلیغ دین کا کام کرنا آپ نے شروع کیا، تو اہل عرب نے دیکھا کہ ہماری تو سلطنت جا رہی ہے، ہمارا تو وقار جا رہا ہے، ہماری شان و شوکت کا جنازہ نکل رہا ہے، ہمارے اثر و رسوخ ختم ہو رہے ہیں، تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ تو بے وقار ہو رہے ہیں۔ اب جو مکہ کے گھاگ لوگ تھے جنہوں نے پوری زندگی رسول کو ستایا، پوری زندگی رسول کو تکلیف پہنچائی، پوری زندگی مصائب و آلام کے پہاڑ توڑتے رہے، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے رہے، جب اہل عرب نے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ داؤ پر لگا ہوا، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، شان و شوکت ختم ہو رہی ہے، ہماری عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، اب وہی مکہ والے رسول کے پاس آئے کہ آئے محمد تمہیں کیا چاہیے؟ حکومت چاہیے تو حکومت لے، دولت چاہیے تو دولت لے، ثروت چاہیے ثروت لے۔ مکہ کی جس حسین دوشیزہ پر انگلی رکھ دو وہ تمہاری ہے، لیکن تبلیغ دین سے باز آ جاؤ، اپنے قدم کو روک لو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل مکہ نے دولت و ثروت کے ذریعہ، حکومت و اقتدار کے ذریعہ ان کے مزاج کو بدلنا چاہا، نہ بدلا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ کے مزاج کو بدلا، اہل مکہ کے مزاج کو بدل ڈالا۔ جہاں تاریخ تھی ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ وہی لوگ جو اہل عرب جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ گرے ہوئے، جن کے غذائی اجناس بھی سب سے کم تر تھے، جنہیں کھانے پینے کا شعور نہیں، رہنے سہنے کا شعور نہیں، جن کے اعمال درست نہیں، جن کے عقائد درست نہیں، جن کے خیالات درست نہیں،
आज उसी सरजमीन पर जो है एक से एक आबिदो जाहिद पैदा हो रहे हैं। उसी सरजमीन पर सिद्दीक पैदा हो रहे हैं, उसी सरजमीन पर उमर पैदा हो रहे हैं, उसी सरजमीन पर उस्मान पैदा हो रहे हैं, उसी सरजमीन पर अली पैदा हो रहे हैं। वजह क्या है मेरे प्यारे जो है, कौन सी पैस है उस सरजमीन पर, कौन सा तमाशा गाह है उस सरजमीन पर, कौन सी नुमाइश है उस सरजमीन पर? नहीं, बल्कि जो है अरब के चमन में, इब्राहिम के चमन से एक ऐसा फूल खिला जिसकी खुशबू जो है मक्का ही नहीं, अहले मक्का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मुअत्तर करके रखा, पूरी दुनिया को मुअत्तर करके रखा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज़। 5 मिनट आपसे वक्त और मिलेगा। कुरान फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ की मोमिनों पर बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने उनके दरमियान अंबियाए किराम 1,24,000 कमोबेश 1,24,000 किया गया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद में तशरीफ लाए। वैसे नबी के नूर को अल्लाह ने हर चीज से पहले पैदा फरमाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ला खलाइक़ा मिन नूरी व आना मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर से हर चीज को पैदा फरमाया, उसी नूर से हर चीज को पैदा फरमाया। लेकिन भेजा सबसे बाद में। वजह क्या है, इसकी इल्लतें क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, बस मैं आपको बता दूं। जैसे एक दरख्त है, बाप दादा दरख्त को लगाता है और बेटा जो है उसकी परवरिश करता है, पोता भी उसकी खिदमत करता है, वो भी पानी डालता है, शाखों को काटता है ताकि जो है दरख्त वो तनावर हो जाए, ऊपर की जानिब जाए, वह शादाब होता हुआ नजर आए। और उस दरख्त पर सिर्फ बाप बेटे दादा ही का एहसान नहीं, बल्कि जो है धूप कहता है कि मेरा भी, धूप कहती है कि मेरा भी एहसान है, बारिश कहती है कि मेरा भी एहसान है, शबनमी छींटे कहते हैं कि मेरा भी एहसान है। एक दरख्त है और उस दरख्त पर कितने एहसानात हैं। दादा का भी एहसान है, बेटे का भी एहसान है, पोते का भी एहसान है, बारिश का भी एहसान है, धूप का भी एहसान है, शबनमी छींटों का भी एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सबसे आखिर में इसलिए भेजा, पैदा तो सबसे पहले फरमाया, लेकिन सबसे बाद में इसलिए भेजा कि ऐ महबूब, हमने आपको सिर्फ इसलिए सबसे बाद में भेजा ताकि आप पर किसी का एहसान ना हो, बल्कि सबके ऊपर आपका एहसान, सबके ऊपर आपका एहसान हो, आपके ऊपर किसी का एहसान ना हो। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बाद में इसीलिए भेजा है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है वह तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। वह अम्मा भी नेमती रब्बिका फहद्दिस, और रब की नेमत को पा करके खूब चर्चा करना चाहिए, खूब चर्चा करना चाहिए। और जितना ही आप चर्चा करेंगे उतना ही चर्चा करने से जो है नेमतों में इजाफा होता है, नेमतों में इजाफा होता है। इसलिए जो कुरान फरमाता बोला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमत को पा करके मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो ला अज़ीदन्नकुम, मैं उन नेमतों में और इजाफा कर दूंगा। वला इन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे इन्ना अज़ाबी अलीम, तो मेरा दर्दनाक अज़ाब है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है एक मोमिन के लिए, एक साहिब ईमान के लिए, एक कलमागो के लिए दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है।
اور آپ دعا کریں گے کہ 28 کو اطمینان و سکون کے ساتھ جلوس محمدی نکلے اور کسی بھی ناموافق کوئی بھی ناموافق حالات نہ پیدا ہوں اور آپ حضرات اسلامی لباس میں ملبوس ہو کر کے اور اس روز چھٹی کریں گے، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہے آپ پوری توجہ جو ہے آپ اور اپنے بچوں کے ساتھ جلوس محمدی میں آپ عزم مصمم کریں کہ ہم شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے، میری عقیدت شہادت دے رہی ہے کہ ہر قدم پر انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہر قدم پر جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا ہم سبوں کو جو ہے کہ دل میں جو ہے زندگی کی آخری لمحات تک محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قائم و دائم رکھے، اور اس کے رسول میں جینے اور مرنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ہم سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجھیت میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔